हाँ जी रावत जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी रावत जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। सर कितनी पेमेंट कराई आपने कल? मैं 10 कराई शायद। सर इसका कोई बात कोई है सर, आपने 10 कराई, खुद तो देख लीजिए सर। मैंने आपको कम से कम पेमेंट बताई 20 की, सर आप 10 करा रहे हैं सर। तो सोचिए ना सर, मतलब अब क्या बोलूं सर, मैं सर क्या तो बाकी एक्सप्लेन भी करूं? करा दूंगा, थोड़ा समय दो मेरे को। जो मेरे पास कराई मैंने कहा शाम को, आप देखो कितने बजे करी है मैंने आपको। सर वो अब अभी मुझे देखो को ना टाइम तो आता नहीं, लेकिन सर मैंने भी तो देखो पेमेंट हाँ चेक करके ही बोला ना हाँ सर। तो कोई बात नहीं सर, मैंने जितना है मैंने करा दिया, बाकी भी करा दूंगा। सर बाकी का क्या लास्ट डेट है? मतलब आप तो सर वही बात है ना सर, मतलब एक तरह की नाजायज भी समझ लो या जायज भी तो नहीं है सर, ये नाजायज भी है सर, ये बात है थोड़ी सी। मतलब एक आदमी आपको पूरा सपोर्ट करना चाह रहा है सर, आप उस सपोर्ट का मैं नहीं करा, अगर नहीं करने सर मैं भी नहीं करता। तो नहीं करते तो सर मैं भी तो कोशिश ही कर रहा हूँ ना करने के लिए। नहीं आप ये बताइए, पहले ये बताओ ना, शो कर रहे हैं क्या मुझे? मैंने ऐसा वाली बात नहीं करी हुई आपसे। नहीं दिखा रहे सर, आप मुझे कह रहा अगर नहीं करते तो मैं ये भी नहीं करता। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ सर मैं आपको। सर एक तो आप आराम से, अरे रावत जी एक तो आप आराम से, अरे रावत जी एक तो आराम से बात करिए, चीखने जब बात नहीं हो रही कोई सी भी। तो आराम से बात करो। ये आप भी कहीं ऑफिस में बैठे होंगे, चीखने कोई बात नहीं होती है। बात करो और कोई दिक्कत नहीं है सर, ये ठीक है ना जी? नहीं हुआ था, एक्सप्लेन करना हुआ आपको। मैंने कहा सर घर का एड्रेस, आपने कहा मेरे माँ बाप रहते हैं वहाँ चले जाओ। आपके मम्मी पापा को तंग करने भेजूंगा लड़के को मैं सर? क्यों भेजना तंग करने के लिए? मैंने ऑफिस एड्रेस दे रखा है, मिलता नहीं होगा आपको? ये बताओ ना आप। नहीं अगर आप मुझसे सर देखो ऐसा है, अरे देखो रावत जी देखो, आप आराम से बात करो और बात करना चाह रहे हो मेरे से तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, लड़का आके बैठ जाएगा अभी सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बैठा दो, अगर आपको लगता है कि लड़के को बैठा के कोई बात बनेगी तो बैठा लो सर। आप तरीका यही करा रहे हैं। मैं तो नहीं करा रहा, मैं तो रावत जी मैं नहीं करा रहा। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया कि ये ऑनेस्टी का। रावत जी एक तो बात सुनना, रावत जी एक तो बात सुनना सीखिए, बात सुननी जाती है। ठीक है जी, आप सुन नहीं रहे बिल्कुल भी, आप बात को सुन नहीं रहे, आप मेरे से आप चीख चिल्ला के बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ढंग से बात नहीं होती है। आप उस लाइन में, मैं भी उस लाइन में हूँ, मैं कोई अलग लाइन में नहीं हूँ। ठीक है जी, आपको मेरी लाइन पता लग चुकी है, मैं किस लाइन में हूँ। चीखने की बात नहीं बनती है। ठीक है जी, बदमाशी की लाइन है शायद आपकी, हमारी नहीं है बदमाशी की। नहीं मेरी बदमाशी लाइन नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कस्टमर डीलिंग कैसी होती है। कस्टमर मेरे पास भी हर तरह के आते हैं सर, कस्टमर मेरे पास भी हर तरह के आते हैं। ठीक है जी, हम भी कस्टमर की मजबूरी समझते हैं, हम भी चीज़ों को जानते हैं। ठीक है जी, हम भी उसको एडजस्ट करते हैं, हम भी जानते हैं दिक्कतें सबके साथ होती हैं सर, हम भी चीज़ समझते हैं। हम किसी प्रेशर डालते हैं किसी चीज़ के लिए कभी भी। वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो मेरे पे हुआ मैंने कर दिया। ठीक है जी, मैंने कल आपको बताया था मेरे पास कहीं यहाँ नहीं आई नहीं है, फिर भी मैंने कहीं चैलेंज करे, जो कर सकता था मैंने कर दिया। बाकी बोल रहा हूँ मैं कर दूंगा, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा ना आपके ऊपर ना किसी के ऊपर, जो मुझे देना है मैंने। ठीक है जी, पता क्या है, तरीके बदल रहे हैं आप। मेरे तरीके नहीं बदल रहे हैं। आपको आपका मिनिमम पेमेंट कितना है सर? आप देखिए मैंने मुझे पूरी पता है मेरी कितनी बची हुई है। आप बताइए सर, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी मिनिमम कितनी, बताइए सर। मिनिमम 45 है। 45 है सर आपकी? हाँ जी। तो आपको मिनिमम भी नहीं पता सर? फिर चलिए कोई बात नहीं। 45 के अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मेरे पास मैसेज भेजा था इलाज ने, उन्होंने 45 लिख के भेजा था मेरे को। मैं आपका ऑनर शूट कर रहा हूँ, 45 है। चलिए ठीक, उन्होंने ही मुझे 45 लिख के भेजा था। उन्होंने ये कहा था 45 भेजा है कि आप इसमें 30 करा दीजिए, बट आपसे ये बात 20 करा दूं मैं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं वो इंतजाम करके कोशिश कर रहा हूँ कराने के लिए मेरे पास। हाँ जी सुनिए, लीला जी ने मैसेज भेजा 45। सुनिएगा, अब आप के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है सर इसमें। उन्होंने कहा जो 45 नहीं होता सर, आप 30 करा देना। हाँ। मेरा लड़का आपके पास आता है शनिवार को, 30 आके जाता है, शुक्रवार को संडे आके बैठ के जाता है 2 घंटे। मैंने कहा सर आप एक काम करना, कम से कम 20 करा देना। सर एक तो आप आराम से, थोड़ा आराम से, सर अलाउड ही नहीं, आराम से बात करिए। तो आराम से नहीं, कान में इतनी आवाज, आराम से बात करिए, आराम से, लड़ने वाली कोई बात नहीं होती। मैं अगर सामने बात करूंगा, मेरी टोन भी ऐसी है ना, टोन फिर वही तो बात कह रहा हूँ ना, हर आदमी हर कस्टमर एक टोन से बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आवाज कम कर लूँ? नहीं आप आराम से बात करिए, बोलिए। आराम से तो बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। इला जी ने भेजा 45,000 का मैसेज। उन्होंने कहा जी देखो आपके 45 देता, 30 कर देना। करेक्ट। मैंने जिस दिन बात की मैंने छुट्टी का, मैंने कहा सर आप एक काम करना, छोड़िए, मेरे को पता है प्रॉब्लम चल रही है, वेल्थ अकाउंट होल्डर है, लेकिन ये नुकसान हमें बहुत हो रहा है आपके वेल्थ होने की वजह से, क्योंकि आपका डेलीगेसी डेली बढ़ता जा रहा है। क्या तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा आप 20 कर दीजिएगा। अब यार आप ये कहो भाई साहब, मैंने तो ना तो 30 करा ना 20 करा, मैंने तो 10 कर दिया। तो ये बताइए कौन सा कहाँ का? सर तो मैं तो कहीं नहीं, मैं तो ये कहा ना आपसे कि मेरे पास कल जितना था मैंने कर दिया, बाकी भी मैं कर दूंगा, ये कहा है ना मैंने आपसे। देखो सर, अभी एग्जीक्यूटिव आएगा सर, आप प्लीज कहीं से करके। सर मैं किसी भीख मांगने नहीं जाऊंगा, ठीक है नहीं। कल भी मैंने भेजी अपने स्कूल बच्चे की ट्यूशन फीस भेजी है निकाल करके। आप बेकार बात करें मेरे समय चीज के लिए, मैं आपसे कोई बात कहना नहीं चाहता है। मैं बच्चे पढ़ाऊँ नहीं मैं चल करके, पढ़ाइए सर पढ़ाइए। फिर जब मैं बोल रहा हूँ मैं भाई साहब इंतजाम करके आपको दे दिया मैंने, मैं बाकी भी दे दूंगा। फिर आप बेकार बात करें मेरे से चीज के लिए। लड़का भेजो लड़का, अगर आपको लगता है लड़का भेज कर आप ले लोगे तो ले लो पैसे मेरे से ले करके।
मैंने ये नहीं कहा कि लड़का भेज के पैसे निकलवाऊंगा। फिर आप कहना क्या चाह रहे मेरे से चीज के लिए? आप ही ने तो कहा मेरे को कि जब मैं बताऊँ आपको करा के दे दूंगा तब करा के दे दूंगा, बात कर रहा हूँ उस चीज के लिए। सर आपने कहा मेरे घर का एड्रेस सही है, कल लड़के को भी बोला। अच्छा, आपको एड्रेस पे वहाँ पे मिला है ना? एड्रेस पे नहीं मिला, एड्रेस मेरा लॉक मारा, कोई ना मिला तो आती है, ठीक है। आपके मदर फादर से मैं क्या करना है बताइए? तो फिर जब मैंने अपना एड्रेस दिया ना ऑफिस का, ऑफिस का एड्रेस इसलिए दिया, ऑफिस का एड्रेस इसलिए दिया ताकि आप मुझसे मिल सकें, बात कर सकें। ये एड्रेस सर सही बताइएगा, ये एड्रेस लड़के ने आपसे लेके आया या लड़का खुद आया है यहाँ? घर से लेके गया है मेरे। सर घर से मिला ही नहीं एड्रेस। घर से मेरा ऑफिस का एड्रेस मिलता है भाई साहब। सर अभी मैं लड़के को अभी पूछ लेना मेरा ऑफिस एड्रेस कहाँ से मिला उसको। इतना अंतर है भाई साहब, इतना अंतर है भाई साहब, कोई भी नहीं जो मेरा ऑफिस ढूंढ ले बिना मेरी मर्जी के। मैं सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार पूछना जरूर। मैं क्यों पूछूंगा भाई साहब, मैं क्यों पूछूंगा ये बताओ ना। घर वालों से सर हमारे कोई एड्रेस मिला ही नहीं तो मैं क्यों कह दूं सर मिला। भाई साहब फिर तो आप बहुत महान है जो आप मेरे ऑफिस एड्रेस ढूंढ रहे बिना मेरे किसी के बताए हुए। सर वही तो कह रहा हूँ, ठीक है ना जी। वही तो मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दिनेश जी। अकाउंट एनपीए टैग होने पे जब आप इस लाइन के महारथी हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं आपके आगे, तो आपको भी पता है एनपीए होने के बाद बैंक के लिए क्या क्या चीज। तो मैंने एनपीए नहीं होने देना ना मैं अपना, सर एनपीए नहीं होने दूंगा निश्चित रहो आप उस चीज के लिए, ठीक है जी। एनपीए तो लग चुका है इसके ऊपर, ड्यू डेट निकलने पे एनपीए तो लग चुका है। हम ये जो स्टेटमेंट पे जो पेमेंट मांगते हैं ना सर, ताकि जो एनपीए लगा है ड्यू डेट पे, जो आपकी ड्यू डेट 3 तारीख को निकली है। एनपीए कितने महीने बाद होता है ये बताइए, कितने टाइम बाद होता है एनपीए? सर एनपीए महीने नहीं होते सर, महीने नहीं होते सर, ये तो चक्कर है। अच्छा तो मैं आप ये बता दीजिए रिकवरी कितने महीने में होती है सर? आप बताओ ना, मुझे नहीं पता, मैं जानते नहीं, मैं जानकारी होंगी नहीं चीज की, बताओ। जब अकाउंट डेलिजेंसी में आ जाता है तभी वो एनपीए टैगिंग की तरफ मूव करता है। आपका कौन सेंटर से निकला है अकाउंट? अगर आप ये कहो मैंने सर अक्टूबर, आप देखिए ना आपने पेमेंट जो दी थी आपने अक्टूबर में दी थी, और एक मिनट सर मैंने उस दिन भी पूरी चीज बताई, दोबारा खोल लेता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर में से सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, सुनिए अक्टूबर में, सुनेंगे नहीं, सुनो। बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ अक्टूबर में जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे जितनी बोली मैंने उनको उतनी कर दी थी, ठीक है जी। तो मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था उस समय पे, ठीक है। और अक्टूबर से सिर्फ नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर में फिर कर रहा हूँ आपकी, ठीक है जी। यही तो बात, यही तो प्रॉब्लम है। यही तो आपके अभी आप कह रहे हो मैं इस लाइन का महारथी हूँ, बिल्कुल मैंने कस्टमर डीलिंग की बात करी भाई साहब, मैंने नहीं कहा आपसे, मैंने कस्टमर डीलिंग की बात करी आपसे, मैंने महारथी की बात करनी। महारथी होता ना पेमेंट नहीं दे रहा था किसी की मैं चल करके, अगर महारथी की बात होती तो, ठीक है जी। मगर मैं महारथी ना हूँ ना मैं इस चीज बनना चाहता हूँ भाई साहब, लिया तो देना चाह रहा हूँ मैं किसी को। सर मैं तभी तो कह रहा हूँ आपने मेरा पूरा रिकॉर्ड उठा के देखा हुआ, मैंने बता दिया कि मैंने आपका एक लोन लेके पूरे टाइम से पहले पेमेंट कर रखी है, फिर भी आप मुझसे अर्जिंग से बात कर रहे हैं मुझसे, हैं? मैंने जब आपने ये बात बताई थी मैंने क्या बोला था? मैं तो कोई बात नहीं भाई साहब, मगर जो चीज जेन्युइन है वो चीज आप भी समझ रहे हैं, मगर जान के अनजान बनने की तो बिल्कुल गलत बात हो जाती है ना। दिनेश जी जब आप ये चीज जान रहे हैं भाई साहब कि आज डेट में काम नहीं है, काम की किसी बात दिक्कत, सबको दिक्कत चल रही है इस समय दिनेश जी। भाई साहब पैसे भी हिसाब से आते हैं, नौकरी करने वाले आदमी के पास आपके पास हिसाब से आते होंगे। दिनेश जी तो आपने ये बात बताई थी ना सर, तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने क्या बोला था, एक बात ध्यान है आपको, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नहीं रिपीट मत करिए, मैं सारी बातें पता है, नहीं मत करिए। सुनिए आपने इस कार्ड को जुलाई में 0 कर दिया, जुलाई में आपने पूरी पेमेंट देके बैंक को 0 कर दिया अकाउंट आपका। कौन सा वाला? मैंने कहा सर जुलाई के बाद सीधा आपकी पेमेंट अक्टूबर में आई है, क्योंकि जुलाई के बाद जब आपने कार्ड यूज किया होगा सितंबर अक्टूबर में जब आपके पास कॉल आया, आपका मिनिमम पेमेंट आपने जो पेमेंट दिया ना 13,600 रुपए का पेमेंट किया, मैंने कहा सर ये आपका पेमेंट टोटल पेमेंट कोई था ना मिनिमम पेमेंट था? नहीं मैं टोटल बोली नहीं, मैंने ये कहा आपसे कि मुझे जितना बताया था मैंने उतना करा, मैंने ये बोला था। वो क्यों बोला गया सर? आपको बताया नहीं गया? देखो नहीं मुझे नहीं बताया सर को, आप बातें पकड़ रहे हैं और मैं आपकी बातों को पकड़ रहा हूँ। बातें पकड़ने से अगर बात बनेगी, बात पकड़ने से अगर हम बात कर पाएंगे तो उसमें वो फायदा थोड़ी उस चीज के लिए। बात तो सुनिए रावत जी, सुनिए, देखिए समस्याओं का समाधान निकालने से बनता है, बहस करने से नहीं बनता, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ठीक है जी। आप मेरे से बहस करते हैं, मैं आपसे बहस करता हूँ, फायदा उन चीज़ों होना नहीं है। मैंने बता दिया कि मैं आपको जितनी कर सकता मैंने कल कर दी है, बाकी मैं जल्दी ही करा दूंगा। आप उसके लिए मेरी भी सुन लीजिए सर। बोलिए। जब आपको कॉल आया ना सर अक्टूबर में, जैसे ईला जी ने कॉल किया तो उन्होंने क्या कहा कि आपका 45 रुपए का पेमेंट है मिनिमम, आराम से सुनिएगा सर। नहीं मैं सुन ही रहा हूँ सर। और उन्होंने कहा अगर आपने 45, जब आपने कहा होगा यार ये तो पेमेंट होता ही है सर, हर बंदे का एक ना आज के टाइम पे
एक वो बन गया है कि यार कहाँ से एडजस्टमेंट करे, क्या करे। तो उन्होंने कहा होगा सर आपका 45,000 ठीक है, आप 30 कर दीजिएगा, आप समझिए। अब वहां से जब ड्यू डेट निकली, मेरे पास अपडेट हुआ, मैंने आपको छूट क्या कहा, मैं कहा सर आप मुझे नहीं पता ना उन्होंने 30 बोला या 45 बोला। मैं कहा सर एक काम करिएगा, मेरे लिए तो बेयर मिनिमम 20,000 से काम चलने वाला है, 20 कर दीजिएगा। ऐसे ही जिसने आपको कॉल किया उसने आपको बेयर मिनिमम ट्रैक किया, ना कि मिनिमम किया। आज देखिए सर, आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो 1,79,476 का आउटस्टैंडिंग है। हमने मिनिमम किया 45 और 30 हुए, 30 से हो गए 20। अब आज हमने 10 कराए हैं सर। अरे रावत जी क्यों टेंशन दे रहे हो, करा दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो चीज की यार, ये बताओ यार। देखो सब सुनो, मेरी बात सुनो, सुनिए आपकी करंट, आप सुनिएगा, सुनिए। करंट के बाद होता है एक्ट, और एक्ट के बाद होता है 30। 3 महीने की डेलिवेंसी स्टेज आ चुकी है ऑलरेडी। ये चौथा महीना होता है जब ड्यू डेट निकल जाती है और स्टेटमेंट सामने होती है। करंट होता है कॉल सेंटर, एक्ट होता है जो हमारे बैंक का कॉल सेंटर होता है, फिर होता है फील्ड का। अच्छा, तो ये ड्यू डेट निकल गई, फील्ड में तभी आया सर, वरना सर आपसे हमारे को क्या करने की जरूरत है। जब आप एक वेल्थ अकाउंट होल्डर है, इसमें पता है नुकसान आपका पैसे का नहीं कह रहा मैं, बैंक को भी एक बहुत बड़ा कस्टमर लूज हो जाता है, क्योंकि ये फील्ड आज आपके पास एक नॉर्मल फील्ड है। जैसी आज स्टेटमेंट जनरेट होगी, आप बिलीव कीजिए, रोजी पे बैठ के बात कर रहा हूँ, ये अलग तरह की फील्ड हो जाएगी इसके ऊपर। क्या हो जाएगी? वो वेल्थ नहीं रहेगा। आज आपका वेल्थ इसलिए है क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम से पहले की है, भगवान की वजह से आज तभी तो बैंक आपसे सर नहीं कह रहा है कि आपको क्लियर। अगर आपके पास सर 10,000 का प्रॉब्लम हो रहा है, देखो सर मैं इस महीने के लिए बोल सकता हूँ, देखो अगले महीने फिर वही बात है, एक्सक्यूज ना हो। अगर आपको 10,000 का 10,000 करने में दिक्कत है तो आप इसके अंदर ज्यादा नहीं करिए, आप 3,500 रुपये करा दीजिएगा। जो रिमेनिंग बचा है वो कैरी फॉरवर्ड है। जब आपकी स्टेटमेंट बन के आ जाएगी आज के बाद, आपसे खुद मैसेज आ जाएगा, हीरा जी को मैसेज करने की जरूरत नहीं, उसके अंदर पूरा आता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है और मिनिमम कितना है। आपकी ड्यू डेट भी आ जाएगी, उस ड्यू डेट तक आप कर दीजिएगा। मैं आपसे कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैंने नॉर्मल बात। सर देखो बात उसकी नहीं होती, बात लड़ाई की नहीं होती, बात कहने के तरीके के होते हैं सर। पता क्या देखो सर, टोन देखो, टोन किसी कैसी भी हो, मगर हमें ये जानना पड़ता है कि सामने का बंदा कैसा है, उसे कैसे बात करनी चाहिए। मिश्रा जी मैंने क्या कहा, आपका एड्रेस पूछा, आपने कहा मेरा एड्रेस हो, ये देखो एक बात सोचिए सर, अभी मैंने जो आपको बताई ना सर, उसका रीजन मेरे फोन आ रहा है।